जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे रसोई घर में चुपचाप किया गया कार्य चमका देगा भाग्य। आज की वीडियो में यही एक बहुत जबरदस्त वाला उपाय लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ रसोई घर की। रसोई घर के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज जो जबरदस्त वाला उपाय लेकर आई हूँ वो आजमाया हुआ उपाय है, स्वयं किया हुआ उपाय है। कहीं आपको सुनने और देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी बात, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है। ज्यादातर महिलाओं का समय रसोई घर में व्यतीत होता है। रसोई घर से नेगेटिव थॉट्स निकल कर जाते हैं। रसोई घर से क्रोध, गुस्सा और प्रेम तीनों ही निकल कर जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। जब आप बहुत प्रेम से भोजन बनाती हैं तो भोजन अत्यंत स्वादिष्ट बनता है और खाने वालों के अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और निश्चित आपकी प्रशंसा होती है। जब आप क्रोध में, गुस्से में या बेचैनी में या टेंशन में आकर भोजन बनाती हैं तो भोजन उतना स्वादिष्ट भी नहीं बनता और उस भोजन का आउटपुट भी नहीं मिलता। आउटपुट यानी कि सेहत। सबकी सेहत का राज आपके किचन में और किचन आपके हाथ में है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जब किचन आपके हाथ में है तो आप स्वयं माँ अन्नपूर्णा का अवतार है, आप स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार हैं। तो आप जो भी भोजन बनाकर सबको ग्रहण कराती हैं, उस भोजन से उनका स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हेल्दी बनाकर खिलाएंगी, हेल्दी रहेगा। प्रसन्नता से बनाकर खिलाएंगी, अच्छे से लगेगा और व्यक्ति क्रोध करना छोड़ देगा। और अगर परेशान होकर बनाएंगी तो परेशानी ही आउटपुट में मिलेगी। ये सारी चीजें तो है ही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं आपको करना क्या है किचन में। आप कि देखिए, जैसे व्यवस्था, वैसे कहा यह जाता है कि नहा धोकर किचन में प्रवेश करना चाहिए, परंतु आज के समय में जब बच्चे पढ़ते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे बस आ जाती है, या हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो कहीं ना कहीं ये संभवतः नहीं हो पाता कि सभी घरों में स्नान करके किचन में जाया जाए। उस कंडीशन में आप, जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, तो फटाफट से हाथ मुंह तो धोते ही है ना, तो हाथ मुंह धोकर भी आप प्रवेश कर सकती हैं। हाथ मुंह धोकर प्रवेश करें। उसके बाद जब आप रसोई स्टार्ट करें, यानी कि खाना कुछ भी बनाना स्टार्ट करें, ठीक है, जब मैं कहूँ तो तवा रखें। तवा, पराठा, फुल्का, चपाती, ब्रेड, जो भी बनाने के लिए आप बर्तन रखें, उस बर्तन में 2 बूंद दूध का छींटा लगाइए, उसको पोंछ दीजिए। ठीक है, उसके बाद इतना सा, बिल्कुल जरा सा नमक डालिए, उसके बाद पूछ दीजिए। अब क्या होगा, जब आपने दूध डाला है और उसको पूछ दिया, तो यानी कि मां अन्नपूर्णा को आपने भोग लगा दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर गाय नहीं मिलती, यहाँ पर कुत्ता नहीं मिलता, यहाँ पर पक्षी नहीं मिलते, हम कर नहीं सकते, बहुत सारी वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने मां अन्नपूर्णा का भोग लगा दिया दूध से। एक चुटकी जो जरा सा नमक मैंने बोला है वो डालें और उसके बाद पहुंच दें। उसको मैंने इसलिए बोला है जिससे आपके घर से ग्रह कलेश, नेगेटिविटी दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, घर के अंदर पॉजिटिविटी आए। ये अग्निदेव को प्रणाम करने के लिए आप इस तरह के कार्य करते हैं तो अग्निदेव भी प्रसन्न होते हैं और आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। ये 2 कार्य कर लेंगे। अब जो खास वाला उपाय है वो बताती हूँ। जब आप खाना बनाना शुरू करें तो आपके पास आटा, वैसे तो कहते हैं ताजा ही लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसी भी आपकी व्यवस्था है और आपने अब आटा गूंथा हो या आटा आपके पास रखा हो, तो सबसे पहले थोड़ा सा आटा लीजिए, उसका एक छोटा सा दीपक बना लीजिए आटे का। ठीक है, आटे का छोटा सा दीपक बनाइए, उसमें जरा सा तेल डालिए, रुई की एक पतली सी लंबी बाती लगा दीजिए। समझ में आई बात? आटा लीजिए डब्बे में से, जिसमें आप खाना बनाने के लिए आटा आपने रखा है, उसका छोटा सा आटे का दीपक बनाइए, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, एक लंबी बाती, छोटी सी, इतनी सी भी लंबी बाती आप उसमें लगा सकते हैं, 1 बूंद दूध डालिए और उसे अपने किचन में जहां आप खाना बना रही हैं कहीं भी चुपचाप रख दीजिए। ठीक है, ठंडा ही रखना है, जलाना नहीं है। ये कार्य सुबह करना है, दीपक ठंडा रहेगा, आप उसे नहीं जलाएंगे। पूरे दिन उसको संभाल के आप एक छोटी सी प्लेट या कटोरी बना लीजिए, जिसमें आपको हर दिन एक दीपक रखना है। वो आपकी कटोरी या प्लेट मिट्टी की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, घर का कोई भी बर्तन छोटा सा हो सकता है, जिसमें आपने कहा कि रोज मुझको छोटा सा दीपक इसमें बनाकर रखना है, जिससे वो गिरे ना, हाथ ना लगे साफ सफाई के अंदर। और आप चाहे तो उसे छोटी सी प्लेट से ढक भी सकते हैं। अगर आपके घर में मेड आती है या रसोई में और 4 जनों का हाथ है तो हर कोई पूछेगा ये क्या रखा है, ये क्या रखा है, और जबकि वो टोक होनी नहीं चाहिए। तो आप क्या करें, एक प्लेट लीजिए, उसके अंदर छोटा सा आटे का दीपक बना के रखिए, उसमें एक लंबी पतली सी बाती रुई की लगाइए लंबी, और सरसों का तेल डालिए, 2 बूंद दूध डालिए और उसे दूसरी प्लेट से ढककर अपनी किचन में ही आसपास कहीं रख लीजिए जहाँ आप खाना बनाती हैं। ठीक है, फिर संध्या का समय आएगा, बोलूँ तो प्रदोष काल आएगा, 6 बजे से 7 बजे के बीच में।
तब तक आपने खाना बनाया हो तो भी, नहीं बनाया हो तो भी, आप उस दीपक को उठाइए, घर के बाहर कहीं भी कोई भी एक पेड़ हो उसके नीचे जला दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम घर के दूर कहीं पेड़ के नीचे जलाने जाएंगे, लोग सोचेंगे क्या करें, अपने घर के बाहर सब लोग शाम को दिया बाती करते हैं ना, आप भी मुख्य द्वार के आसपास या तुलसी जी के आसपास कहीं जलाते होंगे। ये दीपक में बस इतना फर्क है कि इसको आपको अपने घर की बाउंड्री के बाहर ही किसी पेड़ के आसपास जलाना है। किसी पेड़ के आसपास जलाना शुरू कर, शाम को जला दीजिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। घर के अंदर टूट के बरकत आएगी, धन आएगा, धन के स्रोत बनेंगे, आपके पति की आय बढ़ेगी, पारिवारिक आय बढ़ेगी, जितने भी लोग काम करते हैं घर में सबकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, आय बढ़ेगी। क्योंकि एक वो चमत्कारी दीपक है जो आपने माँ अन्नपूर्णा के निमित्त किचन प्रारंभ की और आपने बना के रख दिया। ठीक है, ठंडा। उसके बाद आपने उसे शाम को पूरे दिन उसके अंदर किचन की अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो दीपक सोख लेगा और अपनी पॉजिटिविटी डालता रहेगा। शाम को आपने उस दीपक को उठाकर घर के बाहर कहीं जला दिया। हर दिन नया छोटा सा दीपक बनाइए, बहुत बड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं है, छोटा सा दीपक रोज बनाइए और उस दीपक को शाम को जलाने के लिए अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। इसे पीरियड में, सूतक में, पातक में भी आप कर सकती हैं। कभी भूल जाए, कभी छूट जाए तो अगले दिन कर लीजिए। निरंतर करते रहिए, इसमें नुकसान कुछ नहीं, लेकिन एक फायदा ही फायदा है। क्योंकि अगर आपको कहीं गाय नहीं मिलती है या आप किसी के भी निमित्त कुछ नहीं निकाल पाते हैं तो ये एक दिया जो आपने आटे का बनाया है, जिसमें तेल लगाया है, तेल बाती लगाया और 2 बूंद दूध डाला, जब आप इसे जलाएंगे तो आपके जीवन में उजाला तो ये करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ ये चींटियों का और कीड़े मकोड़ों का भोजन बनेगा, जिससे कि आपका राहु उचका हो जाएगा, राहु केतु प्रसन्न हो जाएंगे, आपके उच्च के हो जाएंगे, आपके जीवन में आ रहे संकट दूर हो जाएंगे, बाधाएं दूर हो जाएंगी, भाग्य चमत्कारी रूप से चमकने लगेगा। इतना चमत्कारी है ये दिया। बनाना प्रारंभ करिए, जलाना प्रारंभ करिए, खुद भी बनाइए, खुद भी जलाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना मर्जी इस वीडियो को शेयर करिए। बस किसी को ये मत कहिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं। अभी एक बच्ची ने बोला मैंने आज से ये शुरू किया है उपाय, तो मैंने उसको भी ये लिखा कि जो अगर आप उपाय करते हैं उसका मतलब होता है गुप्त। किसी भी पूजा की, उपाय की किसी दूसरे के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये उपाय इतना साधारण और इतना चमत्कारी है जो आपके पूरे परिवार के भाग्य को चमका देगा। तो इसलिए इसकी वीडियोस आप चाहे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी लाभदायक होगा। किचन में झूठा ना करें, किचन में टूटे हुए बर्तन ना रखें, टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग ना करें, चटके हुए बर्तनों का प्रयोग ना करें, गैस के ऊपर रखे हुए सामान में से उठाकर कुछ चखे ना, मतलब कहने का कि झूठा ना करें। कढ़ाई तवा तो बिल्कुल भी झूठा ना करें, उसमें से सामान किसी कटोरी में डालें और फिर चम्मच के साथ खाएं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है और इसके साथ साथ एक दिया जला देना, आपकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। करके देखो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद।